नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो है सोशल मीडिया पे एक नया केस जो है वो बिल्कुल उभर के सामने आया है। सोनम रघुवंशी जो कि इंदौर से थी, उनका सेम वैसा ही एक केस पुणे से आया है, जिसमें कि फिर से एक न्यूली मैरिड कपल में जो लड़का है उसकी जान चली गई है। फिर से वही ट्रायंगल वाला केस है जिसमें कि लव एंगल है। अब यहाँ पर बात ये नहीं है, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, ये बिफोर द मैरिज ये अफेयर था। ये एक कह सकते हैं एक लव मैरिज की तरफ बढ़ने वाला एक कपल था, जिसमें कि एक पेरेंटल साइड से जो है एक रिश्ता कर दिया जाता है, फिर शादी कर दी जाती है और अंजाम वही होता है कि लड़की जो है वो अपने प्रेमी के बहकावे में अपने पति, जो हो चुका पति है या होने वाला है, उसकी जान ले लेती है। पहले सोनम रघुवंशी वाले में जो था वो उसका हस्बैंड बन चुका था, पर अभी जो सिया वाला केस है उसमें जो है उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, जो सिया एंड केतन कपल है। तो यहाँ पर जो है क्या सोचने वाली बात है, आपको कुछ समय पहले का एक वीडियो जो है वो क्लिप मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियां तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। मुझे बेटे को बचाना है, मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से वो नाम नहीं याद। ये बात नहीं है, एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है, 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कार। आप देख पाएंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कि ऋचा चड्ढा की एक ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक आंटी जी उनसे पूछती हैं कि भाई आप लड़कों को बचाने के लिए क्यों नहीं कोई मूवी बनाते। तो हर रिएक्शन वाज, ऋचा चड्ढा कहती है किससे बचाना है, क्या जरूरत है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कि लोग अभी तक नॉर्मल नहीं मान रहे हैं कि यस द मेल लाइफ ऑल्सो मैटर्स। मतलब सबको लगता है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत होता है, और ये मेंटेलिटी हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ये इम्बैलेंस क्यों आता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देने लायक हैं, हमें ध्यान देना चाहिए एज अ सोसाइटी। आखिर ये किस तरफ और ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे मैं बता दूं, इसको जनरलाइज नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ केसेस जो हैं सबको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि सभी सोनम जैसी हैं, वैसे हम नहीं कह सकते सब सिया जैसी हैं। हम वैसे ही किसी को भी ऐसे टैग नहीं कर सकते कि ये सब लड़कियां ऐसी हैं, सब लड़के ऐसे हैं। जैसे हम नहीं कह सकते कि सारी सास जो है बुरी होती है, हम ये नहीं कह सकते सारी बहू बुरी होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक जनरलाइज ना करें। लेकिन ये बात सच है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के साथ अब वाकई में ज़रूरत है कि बेटों को भी बचाया जाए। ये बेटे कौन से बेटे हैं, इन पे ध्यान दीजिए। ये बेटे वो हैं जिनमें की बुराइयां नहीं होती या कम होती हैं, जो सामाजिक रूप से अपने परिवार को बसाने और उसको चलाने की माइंडसेट के होते हैं, जिसको बोलते हैं ना गुड बॉय। ठीक है, हमारी सोसाइटी के गुड बॉयज ही रिस्क पे हैं, क्योंकि बैड बॉयज तो लवर बने हुए हैं। बैड बॉयज तो वो गलत शिक्षा दे रहे हैं लड़कियों को कि जाओ तुम अपने पति को मार दो, बाकी मैं देख लूंगा। ये एटीट्यूड है। और ये जो कहते हैं ना कि मैं देख लूंगा, ऐसा कोई नहीं है भाई, कोई कुछ नहीं देख सकता। अगर तुमने क्राइम किया तो तुम जेल जाओगे, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी, तुमको जो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है ना वो सब गड्ढे में। तो ये जो पीछे से ये जो बैड बॉयज हैं, जिनको मूवीज में बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है कि हीरोइन तो भाई वही लेके जाएगा जो थोड़ा सा बैड बॉय है, थोड़ा सा क्या विलेंस ही हीरो बन गए आजकल मूवी में। तो लड़कियों को जो है ऐसा लगता है कि गंदे और गलत इंसान, गलत लड़के, खराब राय देने वाले और जुनूनी और साइको टाइप के लड़के, साइको ही कहेंगे, जो दूसरे की लाइफ के अंदर ये एडवाइस करे कि तुम मर्डर कर दो या तुम क्राइम कर दो, ऐसे लड़कों के प्यार प्रेम में लड़कियां ज्यादा पड़ जाती हैं। चलिए, अब ये तो एंगल एक हो गया। उसके बाद अब अगर ये कहें कि शादी हो गई, तो यहाँ पे माता पिता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे समाज में जो माता पिता का जो रोल है ना, उसके अंदर बहुत जरूरी है कि बदलाव आए। माँ बाप जो हैं लड़के की राय तो पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं। लड़कियों की अमूमन राय ना तो ली जाती और उनकी तो चुप्पी में ही हाँ और ना खुद ही ढूंढ लिया जाता है। इसी वजह से सामाजिक प्रेशर और पारिवारिक जो दबाव है, दोनों की वजह से लड़कियां हाँ कर देती हैं या लड़कियां उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं जो भी उनकी लाइफ में हो रहा होता है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस हो, चाहे वो उनकी लाइफ के डिसीजंस हो। और आज के समय में ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ने लिखने और उनको पंख दे रहे हैं उड़ने के लिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ में उनकी मर्जी भी जानिए। पूछिए उससे कि क्या वो शादी करना चाहती है। अगर हाँ, तो क्या वो आपकी पसंद से शादी करना चाहती है या उसकी जिंदगी में कोई है। अगर है तो भाई पहले आप उसी के साथ ही आप अपने मैटर को ठीक करिए।
और अगर आप जानते हैं, लड़की के माता पिता होकर आप जानते हैं कि आपकी बेटी किसी से प्यार करती है और उसके बाद भी आप उसको प्रेशराइज करके किसी दूसरे बच्चे के साथ, दूसरे घर के लड़के के साथ शादी करवा देते हैं, तो इसका मतलब वो लड़की के माँ बाप भी क्राइम में भागीदार हो गए। लेकिन अगर ये बात अनजाने में भी हुई तो भी आप फिर भी लड़की के माँ बाप को हमेशा पूछना चाहिए अपनी बच्ची से, और उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग भी देनी चाहिए अपनी ओर से कि बेटा सिर्फ ये नहीं है कि तुम शादी कर लो, और ये मजाक नहीं है। मतलब तुम जितनी प्रीशियस हो वैसा ही प्रीशियस, वैसा ही मूल्यवान, उतना ही जरूरी माँ बाप के लिए उनका बेटा है। तो यहाँ पर जो लड़का जिसका साथ आपकी शादी होने वाली है लड़की की, वो लड़की को थोड़ा सा उसकी समझ में आएगा कि एक गलत रिश्ते में जाने से अच्छा है मना कर दो, कोई बात नहीं। और परिवार के डर के मारे लड़कियां ऐसा कर नहीं पाती, माँ बाप को बता नहीं पाती। मुझे आज भी याद है कि लड़कियों को पहले जो है कैसे ट्रीट किया जाता था, लड़कों की कितनी प्रीशियस जो है उनकी इमेज थी। आज के समय में वो प्रीशियस इमेज हमें लड़कियों को भी देनी पड़ेगी। जब बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए जाते थे तो लड़कों को स्पेशली ना बोला जाता था कि बेटा कुछ भी हो एग्जाम में कोई बात नहीं, ऐसे ही सीधे घर आ जाना जैसे गए हो। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उनको पता था लड़कियां बहुत ही शांत हैं और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जो कि मतलब रिस्क या फिर उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगी। लेकिन प्लीज लड़कियों को इंसान की तरह मानिए। अगर लड़कों के अंदर इमोशंस जो है वो बड़ी जल्दी गुस्से आते हैं, सब कुछ आते हैं, लड़कियां भी भाई अपना दिमाग यूज कर रही हैं और आजकल वो लड़कों के बराबर सब चीजें पा रही हैं, तो उनका भी जो सेंटिमेंट है वो हर्ट होगा तो वो भी रिएक्ट करेंगी इन अ डिफरेंट वे। तो ये एक कह सकते हैं यंग माइंड को समझने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये मैं कहती हूँ कि चलिए बाकी सब एक तरफ, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ये जरूर जान लें कि आप अगर क्राइम करते हैं और आपको लगता है कि बच जाएंगे या कोर्ट में तारीखें मिल जाएंगी, तो भाई पहली बात आपका पूरा करियर बर्बाद। दूसरा, आपके माँ बाप का, आपके परिवार का, भाई बहन का, सबका सोशल लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्रिमिनल का टैग लग जाएगा, और साथ ही साथ आपको जेल होगी सो अलग, फांसी भी हो सकती है अगर आपने मर्डर अपने हाथ से कर दिया तो। सिंपल चीज है, आप क्राइम करेंगे और आप ये सोचेंगे मैं बच जाऊं, और जो आपके जो भी आपके जो लवर हैं, आपके जो प्रेमी हैं, अगर किसी लड़की को ये कहते हैं कि भाई मैं तुझे बचा लूंगा, तो भाई जो अपना करियर नहीं बना सकता, जो तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे माँ बाप से आके गट्स नहीं है उसके साथ उसके पास बात करने तक के, वो तुम्हें क्या बचाएगा। जब तुम मुसीबत में होगी ना, वो रफ चक्कर हो जाएगा, वो भाग जाएगा। सिंपल चीज है ये। पर ये बहुत जरूरी है कि भाई किसी की जान मत लीजिए। जान लेने से आपकी सोल्यूशन तो किसी चीज का नहीं हुआ। जैसे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में वहां पे क्या सॉल्यूशन मिला, वो लड़की आज के समय में किस हालत में है, क्या वो उसी फ्यूचर को इमेजिन कर रही थी। और सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोनम रघुवंशी जो है उनको बेल मिल गई, मर्डर भाई उन्होंने तो अपने पति को मार ही दिया, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी भी मिल रही है और कहीं पे वो बेल भी मिलने के बाद शांति से रह रही है। ये कैसा कानून है? जिसको जेल में होना चाहिए वो आज शांति से बाहर है, क्योंकि उसने अपने हाथ से नहीं, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ये भी एक चीज है। और मीडिया उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो 6 लाख से ऊपर उनके इंटरव्यू को व्यू है। मतलब आप सोचिए, एवरीबडी इज लाइक क्यूरियस टू नो एंड शी इज नाउ बिहेविंग लाइक अ सेलिब्रिटी। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि भाई किसी के भी बच्चे की जान लेने से पहले ये सोच लीजिए कि आप भी जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद जिंदगी अपनी बर्बाद कर लेंगे। दूसरा ये, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, अगर आपकी शादी हो गई मजबूरी में, फोर्सफुली, कुछ भी है, तो हमारे देश में डाइवोर्स का सिस्टम है भाई। हमारे देश में कानूनन आप डाइवोर्स ले लीजिए, शांति से उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए और आप अपनी जीवन में, वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अब एक और चीज का मैं जवाब दे दूं, जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां तो पैसे पे मरती हैं, बहुत सारे लोगों को ना ये गलत फहमी है कि लड़कियां पैसे पे मरती हैं। यहाँ तो भाई 17 करोड़ की तो शादी का बजट था, माँ बाप लड़की के भी करोड़पति, लड़के के भी करोड़पति, तो इनके पास पैसे की तो कमी नहीं थी। तो ये पैसे के मारे नहीं मरे हैं, ये है सारा का सारा इमोशनल सेटअप। सब कुछ इमोशंस के अंदर, और इमोशंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ लड़की को ब्लेम करना भी गलत है, और इसमें किसी भी केस में सिर्फ लड़के को ब्लेम करना भी गलत होगा। तो पहले जैसे बोलते थे कि नहीं लड़के जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो आज के समय में लड़कियां भी उसी इमोशंस को जो है वो डिफाइन नहीं कर पा रही हैं। लेकिन किसी की जान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें जो सिया है, जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने अपने मंगेतर को धक्का मार के खाई में फेंक दिया, 2 बार फेंका कंफर्म करने के लिए कि वो मर जाए, और किसके कहने पे? अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी के कहने पे। अब वो प्रेमी क्या है, इसको अंडू करके इस लड़की के जो सर पे ये क्राइम का टैग लगा, इसको ठीक कर सकता है? दुनिया की कोई ताकत ये ठीक नहीं कर सकती।
इसीलिए ऐसे लोग जो इस तरह की सोची समझी क्राइम करते हैं, वारदात करते हैं, चाहे ये सोनम हो, चाहे ये सिया हो, चाहे वो नीले ड्राम वाली कोई महिला थी, और भी बहुत सारे लोग, जो भी, इवन कोई अगर आदमी भी किसी औरत के साथ गलत करता है या औरत किसी आदमी के साथ करती है, मुझे लगता है कानून को इनके साथ बहुत सख्ती रखनी चाहिए, ताकि इस तरह के क्राइम को करने से पहले लोगों के मन में कानून का डर होना चाहिए। और माँ बाप जितने भी हैं, हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, वो प्लीज प्लीज अपने बच्चों से पूछिए, उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी मत करिए, किसी से मत करिए, क्योंकि आप तो देखिए अपना जीवन जी के कुछ सालों में जितना भी आपका जीवन है जी के चले जाएंगे, नर्क आपके बच्चों को भोगना पड़ता है। और ज़बरदस्ती जब करवाई जाती है तो एक यंग माइंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है जो कि कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस को, वो कई बार गलत कदम उठा लेता है। बहुत सारे केसेस में जिसमें हमने पीछे देखा कैसे महिलाओं को जो है वो मार भी दिया गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि लड़कों की कोई गलती नहीं, या सिर्फ लड़कियों की गलती है, या सिर्फ लड़कों की गलती है। बात तो यही है ना कि हमारी सोसाइटी में जो है जिम्मेदारी के नाम पे लोग अपनी इज्जत के नाम पे लड़कियों को क्यों दबाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के क्राइम अभी लड़कियों के द्वारा जो है ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। दहेज के लिए लड़कियां ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, मारी भी जाती हैं, ये बात सच है। लेकिन जब कुछ ऐसे एक्ट होते हैं तो ये भी सामने आता है कि कैसे हम अपनी पुरानी दकियानुसी सोच के हिसाब से अपने बच्चों को मजबूर करते हैं शादी के बंधन में बंधने के लिए, जबकि उनका मन नहीं है, और उसका रिजल्ट यही होता है। आप कोई भी केस उठा लीजिए जिसमें कि लड़कियों के द्वारा ये कदम उठाए गए, वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती ही ऐसे बंधनों में बांधा गया। तो ये था इस केस के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें शॉकिंग केस है, और इसको हमें अपनी लर्निंग में लेना चाहिए, हमारे समाज को इसे सीखना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल लड़कों की लाइफ मैटर करती है। कम से कम ये लड़के जो अपने परिवार बसाने के लिए, जिनको हम बोलते हैं आइडल हस्बैंड बनने के लिए, समाज को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ये पीढ़ी जरूर, वो भी लोग जो हैं उनको भी पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए, जो ये बॉयफ्रेंड टाइप जो हैं जिन्होंने लड़कियों को मैनिपुलेट किया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके हिसाब से जो है, क्या लड़कों की ज़िंदगी सच में इस समय इतनी रिस्क पे है? क्या ये जितनी लड़कियां मरती हैं हमारे देश में बिकॉज ऑफ डाउरी, क्या ये उसके बराबर पहुंच गई है? क्या जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं लड़कों के खिलाफ, हस्बैंड्स के खिलाफ, स्पेशली जो डाउरी केसेस, क्या वो सारे सच हैं? क्योंकि डाटा कहता है कि 80% वो झूठ है। चलिए, अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।